नमस्कार, आप देख रहे हैं BND न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। दिल्ली फिर से दहल गया है। श्रद्धा आफताब की कहानी आप लोग जान रहे होंगे, लेकिन अब साहिल और निक्की यादव की कहानी भी जान जाइए। श्रद्धा आफताब जिस प्रकार से श्रद्धा की जिस प्रकार से डीप फ्रीजर से लाश निकला था, उसी प्रकार से निक्की यादव का भी डीप फ्रीजर से लाश निकला है। अब देखिए, दोनों लड़कियां अपने फैमिली से कटी हुई थी। श्रद्धा तो पूरी तरह से कट चुकी थी अपनी फैमिली से, लेकिन निक्की यादव फैमिली से ज्वाइंट थी। पापा मम्मी सबसे बात करती थी और दिल्ली में MBA की तैयारी कर रही थी। और कौन सी MBA की तैयारी कर रही थी कि किसी लड़का से रिलेशनशिप में लिविंग रिलेशनशिप में लगभग 2-3 साल से रह रही थी और इसे गार्जियन को पता नहीं था। और जब एक कहानी आया सामने कि निक्की यादव नहीं रही, डीप फ्रीजर में उनका लाश निकला है, तो सब लोग हक्के बक्के चौंक रह गए। तो उन लोगों से कहना चाहता हूं, उन सभी गार्जियन से, कि अपने बेटी को भेज रहे हैं पढ़ाने तो कम से कम नज़र रखिए अपने बेटी पे। और बेटा लोग से भी कहना चाह रहे हैं कि किसी लड़की से अगर प्यार कर रहे हैं तो प्यार करना निभाइए। निक्की जिस प्रकार से डीप फ्रीजर से लाश निकला है, जिस प्रकार से श्रद्धा का डीप फ्रीजर से लाश निकला और फेंका गया था, उसी प्रकार से साहिल ने भी पूरी तरह से लाश को फेंकना कोशिश कर दिया था। कुछ तो लाश मिल गए हैं दिल्ली पुलिस को। अब बताइए, कहानी इतना बड़ा है कि लगातार घटनाएं होते जा रही हैं और पापा की परी लगातार मरते जा रही हैं। पापा की परी इतनी ज़्यादा खराब कैसे हो गई हैं, समझ नहीं आ रहा है। श्रद्धा आफताब, आपको पता होगा कि दोनों कट चुके थे अपने फैमिली से। आफताब ने श्रद्धा को पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े में काट कर उसके बाद रख दिया। उसके बाद अब निक्की यादव नहीं रही। निक्की यादव के पापा को जब पता चला तो हक्के बक्के रह गए कि मेरी बेटी किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में थी और मुझे पता तक नहीं था। बड़ी बात। तो बस इतना ही कहेंगे सभी गार्जियनों से, जो भी अपने बेटी को बाहर पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, तो अपने बेटी पर नज़र रखिए। और उन गार्जियन से भी कहेंगे कि अपने बेटे पर भी नज़र रखिए कि आपका बेटा कर क्या रहा है। आपका बेटा पढ़ने गया है या नौकरी करने गया है तो नज़र रखिए, क्या किसी के साथ ऐसा काम तो नहीं कर देगा कि अगले दिन वो सुर्खियाँ बटोरेगा और जेल में रहेगा या पकड़ा जाएगा या कुछ ऐसा काम कर जाएगा। एसिड अटैक होता है, लड़की को काट दिया जाता है, कुछ भी होता है, लड़का को भी काटा जाता है, हर खबरें आ रही हैं। तो थोड़ा सोच की चीज़ों को कीजिए और चाहते हैं कि जो भी प्यार कर रहे हैं तो प्यार जैसा कीजिए ना। अब लिविंग में रहना क्या मतलब बनता है इसको? आपको कहिए अपने फैमिली से मुझे शादी करना है, शादी नहीं होता उसके बाद मैनेज कीजिए। क्या जिसका बेटी चला जाए, जिसका बेटा चला जाए, क्या उसका फर्क पड़ेगा? क्या होगा उसको? पता समझ रहे हैं? और निक्की यादव के पापा का पता है, एक वीडियो आया है जिसको शायद जब मैं सुना हो, किसी चैनल पर रिपोर्टिंग चल रहा था, मैं सुन रहा था, चौंक गया कि कहानी सुनकर। उन्हें पता ही नहीं मेरी बेटी लिविंग में थी, उनकी माँ को भी पता नहीं कि मेरी बेटी लिविंग में थी, और यहाँ तक उनके फैमिली टोटल को नहीं पता था कि मेरी बेटी लिविंग में है। बताइए, अब 3 साल से लिविंग में, सुनने में आ रहा है कि 3 साल से लिविंग में थे लोग, और लड़की MBA कर रही थी। कौन सा MBA कर रही थी? तो बस आखिरी में इतना ही कहेंगे सभी गार्जियनों से कि आपकी बेटी अगर पढ़ने जा रही है बाहर, तो बस इतना गौर कीजिएगा अपने बेटी पर कि पढ़ने जा रही है कि कुछ और करने जा रही है। और बेटे से भी पूछिएगा कि क्या कर रहे हैं आप, पढ़ रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो पूछिएगा। या उस बेटी से भी कहेंगे कि बाप का पगड़ी उछालिए मत, पगड़ी पगड़ी की जगह पर रखिए, बहुत अच्छा होगा। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपकी राय, और जरूर जानना चाहेंगे आपकी राय। तब तक के लिए जय हिंद।